हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्क साड़ी से गाउन बनाना। तो उसके लिए देखिए हमने पिंक कलर की इससे सिल्क वाली साड़ी ली है और इससे हम गाउन बनाएंगे। यहाँ पर जो हमें फैब्रिक है वो लिया है साड़ी का। इसमें से हमने फॉल को नहीं हटाया है, आप चाहो तो फॉल निकाल सकते हो। मैचिंग का हम अस्तर लेंगे। अस्तर को हमें सबसे पहले 4 फोल्ड में रखना है और हम जो गाउन के ऊपर की पार्ट यानी कि घेरे के ऊपर का पार्ट होगा उसे कट करेंगे। यहाँ पर देखिए हम पहले 4 फोल्ड कर दिए हैं हमने। 4 फोल्ड के बाद हम नीचे की तरफ 1/2 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम जो हमारे कपड़े की यानी कि ऊपर वाले भाग की जो यहाँ पर हाइट होगी उसे मार्क करेंगे। 12 इंच हमें रेडी हाइट चाहिए, तो हमने उसमें 1 इंच प्लस 13 इंच पर मार्क किया है और 13 इंच वाली लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, लाइन कर लेंगे। तो अब हम ये क्या जो फैब्रिक जितना हमें चाहिए उतना हम कट करके ले लेंगे जिससे कटिंग में आसानी हो। अब हम यहाँ पर शोल्डर में 5 इंच रख रहे हैं, तो आर्म होल में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 5.5 इंच रखना है। चेस्ट हमारा 32 इंच के हिसाब से है, तो हम उसका 4th पार्ट 8 इंच रखेंगे और 1.5 इंच की आगे की तरफ मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच की इस तरीके की एक लाइन कर देंगे तिरछी में। अब नीचे कमर वाले पार्ट पर जो है वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो हमें जो 30 इंच की कमर है उसके हिसाब से हमारा 4th पार्ट 7.5 होता है, तो उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे 8 और साइड में 1.5 इंच की मार्जिन देंगे। आर्म होल पर हम देखिए इस तरीके का राउंड का शेप दे देंगे और इसके बाद हम जो है वो गले की मार्किंग का निशान लगाएंगे। तो 2.5 इंच हमें गले की चौड़ाई रखनी है। अब फ्रंट और बैक दोनों का जितना डीपनेस होगा उसके हिसाब से आपको मार्क करना है। यहाँ पर मुझे फ्रंट में 7 इंच चाहिए, तो मैंने 7 इंच पर एक मार्क कर लिया है। और दोनों पार्ट्स को अलग करने के बाद हम बैक पार्ट का भी इसमें मार्क करेंगे। तो ये हमने देखिए नीचे की तरफ निशान पर, साइड से भी निशान पर और आर्म होल पर सिलाई का मार्जिन देते हुए कट कर लेना है। नीचे की तरफ से हमने ऑलरेडी 1 इंच का मार्जिन दे दिया, इसीलिए हम सिलाई के लिए और कोई अलग से मार्जिन नहीं देंगे। दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे और जहाँ पर आपकी फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि एक जैसे ही मेज़र रहे दोनों तरफ। अब देखिए वो वाला जो पार्ट है वो फ्रंट वाला पार्ट हो गया, अब ये बैक वाला पार्ट हो गया। अब बैक वाले पार्ट में हम जो बैक नेक है हमारा उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए कट के या निशान लगाने के बाद पहले जो सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा था उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से तिरछा लेते हुए 8 से 8.5 इंच तक आप यहाँ पर मार्किंग कर जितना भी आपको गला डीप रखना है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारे फ्रंट बैक की मार्किंग हो गई। अब 4 फोल्ड कपड़ा लेंगे जिसमें हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स को कट करने के लिए देखिए 1/2 इंच का हमने नीचे की तरफ फोल्डिंग वाला मार्जिन दे दिया है और ऊपर देखिए इस तरीके से हमें 9 इंच की लंबाई वाली चाहिए, तो 9 इंच और यहाँ से 2.5 से 3 इंच आप नीचे की तरफ लेंगे। जो अपना चेस्ट का 5th पार्ट है वो लेंगे, उससे मार्क करेंगे। 1.5 इंच की आप मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर स्लीव्स की ये जो है शेप दे देंगे। अब इसके बाद हम देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे जो ब्रॉडनेस होगी हाथ की वो देंगे। 9 इंच है तो हमने यहाँ पर उसका आधा 4.5 इंच 1.5 इंच की आपको मार्जिन देते हुए इसे अब मार्किंग पर हम जो मार्क किए उस पर कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। हमने दोनों स्लीव्स को साथ में कट किया है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट एंड स्लीव्स कट हो चुकी है। हम जो घेरे वाला पार्ट है उसमें हम अस्तर नहीं लगाएंगे क्योंकि जो साड़ी का कपड़ा है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जाड़ा है। तो आप अगर आपकी साड़ी का कपड़ा पतला है तो अस्तर लगाना, वरना यहाँ पर इस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर अस्तर को जो है साड़ी के कपड़े पर रख लेना है और उसकी कटिंग कर लेनी है। और बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा उसमें हम पूरी नीचे की तरफ प्लीट्स डालकर जो हमारा गाउन है उसका घेरा बनाएंगे, यानी कि उसका फ्लेयर पूरा हम उसी में लेंगे। तो देखिए फ्रंट एंड बैक पार्ट को हम इस तरीके से साड़ी पर रखना है और आपको एग्जैक्ट कट करना है। कोई भी आपको मार्जिन यहाँ पर हम नहीं रखेंगे। अब इसके बाद हम चारों तरफ सिलाई करके उसे अटैच करने के बाद अब हम इसमें फ्रंट नेक एंड बैक नेक दोनों फ्रंट एंड बैक को रेडी कर लेंगे और स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए जिस तरीके से आपने मेज़र किया था उसे लाइट हो गए तो उस मेज़रमेंट को वापस कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम सबसे पहले बैक नेक रेडी कर रहे हैं। तो देखिए बैक नेक रेडी करने के लिए ऊपर से 2.5 इंच, नीचे की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और इस तरीके से देखिए 3 इंच पर एक और मार्क करेंगे जो कि राउंड शेप ऊपर की तरफ है और वहीं पर एक बटन लगेगा इस वाले डिज़ाइन में। तो आपको इस तरीके से जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पर मेज़र करके यहाँ पर ड्रॉ कर लेना और उस हिसाब से आपको इसमें गले का डिज़ाइन बना देना है।
यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है, ये हमारा बैक पार्ट रेडी है और ये हमारे स्लीव्स रेडी है। तो देखिए अब हम इनकी पहले फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमें सीधे वाले भाग पर सीधा वाला भाग रखना है फ्रंट एंड बैक का, और शोल्डर से इससे सबसे पहले हम जॉइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें शोल्डर जितना अपने हाफ इंच का मार्जिन लिया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर डबल सिलाई कर ज्वाइन करेंगे। दोनों तरफ सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स जब डिज़ाइनर स्लीव्स होती है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट शेप है वो फ्रंट वाली साइड पर, लेकिन स्टिच करते वक्त जो डिज़ाइन है वो आपकी एकदम मिडल में, शोल्डर से एकदम मिडल में आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम आधी स्लीव्स इस साइड से लगा लेंगे मेज़र करके, और फिर आधी स्लीव्स उस साइड से लगाएंगे और बाद में एक कंटिन्यू वाली फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने आधी सिलाई इस तरफ से लगा ली है। अब आपको आधी सिलाई देखिए इस तरीके से मुड़कर यहाँ से भी हमें हाफ से सिलाई स्टार्ट करनी है। जहाँ पर बटन है वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको स्लीव्स को अरेंज करना है। तो ये देखिए इस तरीके से अरेंज करने के बाद ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है, और इसके बाद हम इस एक और यहाँ पर सिलाई करेंगे, जिससे कि जो बीच में आपका जो कपड़ा दिख रहा है वो भी दिखना बंद हो जाए। तो देखिए ये थी, हम इस तरीके से लगाएंगे कंटिन्यू वाली एक सिलाई। ये सिलाई बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि जब हमने हाफ यहाँ पर स्लीव्स लगाई तो बीच का पार्ट एक थोड़ा सा छूट जाता है, जहाँ पर हमने स्लीव्स में तो डिज़ाइन की है। तो उस हिसाब से देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लिया, डिज़ाइन को स्टिच कर लिया है। इसी तरीके यहाँ पर अब ये जो कपड़ा है उसे नीचे की तरफ, यानी कि स्लीव्स की तरफ नहीं, हमारा जो फ्रंट हमने नेक वगैरह बनाया है उस साइड आपको इसे पलटी कर लेना है और स्टिच कर लेना है, जिससे कि वो देखिए बीच का जो पार्ट यहाँ पर दिख रहा था वो दिखेगा नहीं, अंदर का कपड़ा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। इस तरीके से राउंड है तो राउंड में ही आपको स्टिच करना है। कोई भी कपड़े को आपको खींचना नहीं है, कहीं दबाना नहीं है, कुछ नहीं, बस जस्ट जो हमारा स्लीव स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको नीचे की तरफ फोल्ड करके हम इस तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम हमारी दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये हमने हमारा पार्ट रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम जो साड़ी का कपड़ा है उसे लेंगे, लेस वाले पार्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और अब हम यहाँ पर प्लीट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। हमने जो गाउन है उसका फ्रंट नेक, बैक नेक एंड स्लीव्स रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसका नीचे का फ्लेयर वाला पार्ट रेडी करेंगे और उसके बाद पूरे गाउन को अटैच करके गाउन पूरा हमारा रेडी हो जाएगा। तो प्लीट्स लगाने के लिए देखिए हमको इस तरीके से साड़ी वाले जो ऊपर वाला भाग होगा वहाँ पर छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है, और जितनी भी आपके पास साड़ी बची हुई है पूरे का आपको फ्लेयर में यूज़ कर लेना है। जितना अच्छा फ्लेयर होगा उतना ही अच्छा इस अनारकली कुर्ती या गाउन का लुक आएगा। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे अनारकली सूट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप इसे गाउन की तरह भी वेयर कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स आपको एक साथ बहुत सारी नहीं बनानी है, कम से कम 2 से 4 प्लीट्स आपको बनाते जाना है, यानी कि अरेंज करते जाना है। अपनी उंगली के नीचे दबाना है और पहले स्टिच कर लेना है। फिर से आपको 2 से 4 प्लीट्स को बनाते जाना है और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करते जाना है। यहाँ पर हमने देखिए ऊपर की तरफ जब कटिंग की थी तो ऊपर की तरफ अपने हाफ इंच से 1 इंच तक सिलाई का जो हमारा प्लीट्स की तरफ मार्जिन होगा वो छोड़ना है, और ऊपर की तरफ हमने ऑलरेडी 1 इंच छोड़ा है। तो ये स्टिच करने के बाद प्रॉपरली हमारे हाइट के जो हमने मेज़र किया होगा उसके हिसाब से ये अरेंज हो जाएगा। तो प्लीट्स लगाते वक्त आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। प्लीट्स को आप जितना आराम से और अच्छे से लगाएंगे उतना ही अच्छा इसका लुक आएगा। प्लीट्स की फिनिशिंग जितनी अच्छी होगी कुर्ती और गाउन उतना ही अच्छा लगेगा। साइड में 1-1 इंच तक आपको साइड में ऐसे ही छोड़ देना है, वहाँ आपको कोई प्लीट्स नहीं लगानी है। अब हमने जो भाग रेडी किए हैं देखिए वो वाला भाग लेंगे, और ये जो कोई भी एक पार्ट फ्रंट वाला या बैक वाला आप लेंगे और वहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें जो हमारा ये प्लीट्स बनाई है उस भाग को हमें स्टिच करना है। सीधे वाले भाग पर प्लीट्स का भी सीधा वाला भाग रखेंगे और यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे हम। तो बराबर आपने हाफ इंच तक जो आपने मार्जिन लिया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई में भी आपको प्लीट्स को बहुत ध्यान से फिट करना है। देखिए ये हमने लगा लिए। इसी तरीके से हम फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में इसे लगाएंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में लगाने के बाद अब हम इसकी फिटिंग वाली
का काम करेंगे। तो फिटिंग के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल सी साइड में 1/2 इंच पर एक सिलाई देकर इस गाउन को पहले पूरी तरीके से अरेंज कर लेना है। उसके बाद हम अपने जो हमने मेज़रमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे फिट करेंगे। देखिए फिटिंग के लिए फिर हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो 4.5 इंच यहाँ पर लेंगे। 9 इंच की हमें फिटिंग सिलाई चाहिए। तो देखिए 4.5 इंच पर मार्क कर दिया है हमने। दोनों तरफ से सेम मार्क करेंगे और यहाँ पर देखिए जो सिलाई है वहाँ से हमने देखिए यहाँ पर 18 यानी कि 36 इंच है और हमें 32 इंचेस का चाहिए। तो हम 1-1 इंच दोनों तरफ अगर कम करेंगे तो वो 4 इंच कम हो जाएगा, क्योंकि 1 इंच अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो 1 इंच नीचे की तरफ से भी यहाँ पर स्टिच हो रहा है। इस बात की आपको ध्यान रखना है। देखिए कमर के यहाँ से भी हम इसी तरीके से फिट कर लेंगे। 17 यानी कि 34 इंच का यहाँ पर आ रहा है, हमें 30 इंच चाहिए तो हम 1-1 इंच यहाँ से भी फिट कर लेंगे। तो ये बराबर 30 इंच पर फिटिंग हो जाएगी। और नीचे घेर में हमें कोई भी मार्जिन के साथ स्टिचिंग नहीं करनी है। वहाँ पर हमें 1/2 से 1 इंच यानी कि आधे से 1 इंच पर ही अंदर घेर को उसे फिट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने अभी चौक से मार्किंग की है फिटिंग वाली सिलाई वो कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए इस तरीके से हमें इसे स्टॉप कर देना है। तो ये है हमारा गाउन का फाइनल लुक, ये हमारा फ्रंट लुक है। तो देखिए कितना ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये हमारा स्लीव्स का लुक है, ये हमारे फ्रंट नेक है। तो देखिए फ्रंट नेक पर और हमने जो स्लीव्स पर कॉन्ट्रास्ट लेस एंड बटन्स का यूज़ किया उसे गाउन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न फ्रंट नेक, बैक नेक एंड स्लीव्स में बना सकते हो। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल पर के सब्सक्राइब बटन के पास में दी हुई नोटिफिकेशन की बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना, जिससे कि आपको मेरे इसी तरीके के नए नए डिज़ाइनर वीडियोस सबसे पहले मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।